नमस्ते सभी को। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं कक्षा 8 की पुस्तक जो रुचिरा भाग 3 नाम से पाठ्यक्रम में लगी हुई है। उसका पहला पाठ है सुभाषितानि। प्रथम पाठ जिसका शीर्षक है सुभाषितानि। अब सुभाषितानि क्या होते हैं? लिखा है सुभाषित शब्द सुभाषित इन दो शब्दों के मेल से बना है, जिसका अर्थ है सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन, यानी मधुर वचन। अब इसमें मधुर वचन है किन किन से? एक तो सूक्ति मंजरी से, नीति शतकम से, मनुस्मृति से, शिशुपाल वध से, पंचतंत्र से। तो 5 ग्रंथों से आए हैं। पहला सूक्ति मंजरी से, दूसरा नीति शतकम से, तीसरा मनुस्मृति से और चौथा शिशुपाल वध से। बाकी के जो हैं वो पंचतंत्र से हैं। तो हम पढ़ेंगे क्या क्या है इनमें से। लिखा है सबसे पहले गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्ये समुद्रमासाद्य भवन्ति पेय। कि गुण हैं वो गुणियों में रह के ही निखरते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य, अगर कोई गुणों को परखने वाला ना मिले या कोई निर्गुणी व्यक्ति मिल जाए तो उसके पास जाकर वो गुण भी दोष बन जाते हैं। जैसे नदियों में बहता जल इतने तो बड़ा अच्छा होता है, लेकिन जैसे ही वो समुद्र में मिलता है तो अपेय हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता। उसी तरह गुणी आदमी के पास ही गुणी निखरता है, निर्गुणी के पास जाकर उसके गुण भी लुप्त हो जाते हैं। आगे है दूसरा साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणन्न खादन्नपि जीवमान तद्भागधेयम परमम पशूनाम। यानी साहित्य संगीत कला से हीन जो आदमी है वो साक्षात पशु है। इतना अंतर है कि उसकी पूंछ और सींग नहीं। और ये पशुओं के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसा आदमी घास नहीं खाता, नहीं तो कुछ भी ना छोड़े। मतलब नीरा कोरा पशु है जिसके पास साहित्य संगीत कला नहीं है। आगे है लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलमर्थस्य कुलमर्थ परस्य धर्म विद्या फलम व्यसनीन कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। इसमें क्या कह दिया कि जो व्यसनी है उसका तो विद्या का फल, जो कंजूस है उसकी मित्रता, और घमंड युक्त सचिव वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि दुष्टों के साथ मित्रता सारी की सारा यश हर लेती है और कुल का ही नाश कर देती है। पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव संसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वच मधुर सुक्तरसम सृजन्ति। कड़वा रस भले ही पीती हो लेकिन मक्खी उत्पन्न मधुर यानी शहद करती है। उसी तरह सज्जन सबकी बातों को सुनकर जो कड़वी बातें हैं वो तो अपने पास रख लेते हैं, और अच्छी अच्छी बातें, समाज की उपयोगी बातें हैं, वो हम सबके समक्ष प्रकट कर देते हैं। आगे है विहाय पौरुषम यो देवम अलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाम। कि मेहनत को छोड़कर जो भाग्य पे आश्रित रहते हैं उन आदमियों के मस्तिष्क पर जैसे शेर के मस्तिष्क पर कौवे विराजमान हो गए थे महल में स्थित शेर के मस्तिष्क पर, उसी तरह उन व्यक्तियों पर भी कोई कमज़ोर व्यक्ति शासन करने लग जाते हैं। पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारुभि धन्या महीरुहा येषां विमुखम यान्ति नार्थिने। पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारुभि धन्या महीरुहा येषां विमुख। की पुष्प हो, पत्ते हो, फल हो, छाया हो, मूल हो, वलकल, चाहे वस्त्र हो उनके, चाहे लकड़ियाँ हों, ये महान वृक्ष धन्य है जिनके पास आया हुआ कोई याचक खाली नहीं जाता। यानी किसी को फूल, किसी को पत्ते, कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है। चिंतनीया ही विपदा माधव वे प्रतिक्रिया न कूपखन्नम युक्तो प्रदीप्ते वहने नाग्रह। इसमें क्या कह दिया कि जब कोई विपत्ति आपत्ति आए तभी उसकी प्रतिक्रिया प्रारंभ कर देनी चाहिए, यानी उसके निराकरण का उपाय शुरू कर देना चाहिए।
घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना कोई उपाय नहीं है। यानी हम ये सोचते हैं कि घर में आग लगी, कुआं खोद के जल निकालेंगे फिर आग बुझाएंगे, तब आग नहीं बुझती, वो घर का जलना निश्चित है। उसी तरह कोई चिंता विपदा हमारे आ गई है तो शुरू में उसका उपाय सोचे, न कि वो चिंता बढ़ने के बाद। तो ये बड़ी ही मधुर सूक्तियाँ थी इस पाठ में। गुणज्ञेषु गुणियों में ये दे रखे हैं शब्दार्थ, ये भी करने। सुस्वादु तो या स्वादिष्ट जल प्रभवंती, निकलती हैं, उत्पन्न होती हैं। ये करना आप आगे अपने करने योग्य कार्य हैं। श्लोकों का रिक्त स्थान पूर्ति करना है, प्रश्नों के एक पद में उत्तर लिखने हैं। अधोलिखित शब्दों के तत्सम और तद्भव, यानी कंजूस के लिए क्या है, कृपण है। कड़वा का कषाय, पूंछ का पूछ, लोभी का क्या है इसमें, मधुमक्खी, मधुमक्षिका, तिनका, तृण। तो ऐसे ये तद्भव शब्द आए, यानी बनने वाले शब्द आए। आगे हैं अधोलिखित वाक्येषु कर्तरिपद, यानी कर्ता कौन है इसमें। निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, जैसे पहले में दे रखा संतय मधु, संतय कर्ता, सृजन्ति क्रिया। अब निर्गुणम प्राप्य भवन्ति, भवन्ति तो क्रिया हो गई और दोषा कर्ता हो गई। गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणियों में गुण होते हैं। गुणा कर्ता, भवन्ति क्रिया। मधुमक्षिका कर्ता और जनेत क्रिया। पिशुनस्य मैत्री यश, यश तो कर्ता हो गया और नास्यति क्रिया। नद्य है समुद्रम आसाद्य अपेया भवन्ति, नदियाँ समुद्र को अपेय हो जाती हैं। तो कौन, नदियाँ। तो अपेया कर्ता, भवन्ति या क्रिया। आगे रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करने, ये कर ही सकते हो आप। पदों को अलग अलग करना है इसमें, देखो कि समुद्रम आसाद्य, समुद्र प्लस आसाद्य। इसी तरह यहाँ आओगे तो माधुर्यम एव, माधुर्यम प्लस एव, अल्पम प्लस एव, सर्वम प्लस एव, दैवम प्लस एव, महात्मानम प्लस उक्ति, विपदाऊ प्लस विपदाम आदौ एव। आगे योग्यता विस्तार में है कि प्रस्तुत पाठ में महापुरुषों की प्रकृति, गुणियों की प्रशंसा, सज्जनों की वाणी, साहित्य, संगीत, कला की महत्ता, चुगलखोर की दोस्तों से होने वाली हानि और स्त्रियों के प्रसन्न रहने में सबकी खुशहाली को आलंकारिक भाषा में प्रस्तुत किया गया इन पाठों में। तो ये पाठ थे ऊपर, और उसी के समान ये श्लोक है। ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति गुणा पूजा स्थानम गुणिषु न च लिंगम न च वय, यानी गुणियों में गुण ही पूजा के स्थान होते हैं, उनकी उम्र और आयु नहीं, उनकी वो लिंग पुल्लिंग या आयु नहीं। न्यायात पथ प्रविचलंती पदम न धीरा, धैर्यशाली व्यक्ति न्याय के पथ से कभी विचलित नहीं होते। दुर्जनय परिहर्तव्यो विद्यालंकृतोऽपि सन्, कि दुष्ट व्यक्ति चाहे कितना ही विद्वान, उसका त्याग कर देना चाहिए। न प्राणांते प्रकृतिर विकृतिर जायते चोत्तमानाम, जब तक प्राण न निकल जाएं तब तक उत्तम जनों की प्रकृति कभी विकृति नहीं होती। उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तंगते तथा संपतौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, की संपत्ति और विपत्ति एक जैसी होती है। जैसे उदय होता हुआ सूर्य और अस्त होता हुआ सूर्य लाल रंग का होता है, उसी तरह ये सूक्तियाँ एक जैसी ही होती हैं। तो ये दे रखा था इसमें पहला पाठ, जो सूक्ति के रूप में अपने लगा था। आगे चलते हैं दूसरे पाठ की ओर। पाठ नंबर 2, जिसका शीर्षक है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। ये पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथ पंचतंत्र से, यानी पंचतंत्र की कहानी है, जिसका तीसरा तंत्र है काकोलुकीयम। अब 5 तंत्रों के नाम अगर आपको याद हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना कि 5 तंत्र हैं कौन कौन से। तो ये पंचतंत्र जो हैं, विष्णु शर्मा इसके लेखक है। 5 खंड, तीसरे खंड से ली गई ये कहानी, और इनमें कथाएं बड़ी विचित्र रूप में दी गई, बड़े रुचिकर पूर्ण तरीके से। और इसके मुख्य पात्र हैं वो अधिकतर पशु पक्षी हैं, ये ध्यान रखने। तो ये कहानी भी इसी पशु पक्षी की है कि किसी वन में खर नखर नाम का एक शेर रहता था। वो एक बार इधर उधर घूमा, लेकिन कहीं भी उसे खाने की कोई चीज़ न मिली। तभी उसने सूर्यास्त के समय एक बहुत भारी गुफा देखी, और उसने सोचा कि ये गुफा किसी की तो होगी, कोई जीव यहाँ आएगा तो मैं यहाँ छिप के बैठता हूँ, उसे खा जाऊँगा। इसी समय सायंकाल होते ही उस गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का एक श्रृगाल था, वो उस गुफा में आता है
अब श्रीगाल चतुर होते हैं, तो उसने देखा कि शेर के पैरों के निशान गुफा के अंदर जा रहे हैं जबकि बाहर नहीं है। तो उसने वो अनुमान लगा लिया कि हो ना हो इसके अंदर शेर है। तो उसने परीक्षा लेने की सोची कि शेर को मैं बाहर कैसे निकालूं। तो वो सोचकर उसने आवाज़ दी कि हे बिल, क्या तुझे याद है कि तूने मेरे साथ ये वादा किया था कि जब मैं बाहर से आऊँगा तब तू मुझे बुलाएगा। यदि तू मुझे बुलाएगा नहीं तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊँगा, मैं तेरी इस गुफा में नहीं आऊँगा। यानी उसने शेर को बाहर निकालने के लिए अपना दिमाग लगाया और ऐसे कहा कि बिल, तू मेरे को रोज़ आवाज़ लगा के बुलाता है, आज मैं आ गया हूँ, मुझे बुला। ये बात सुनकर शेर ने सोचा, हो ना हो रोज़ ये गुफा का स्वामी आता है तो गुफा उसे आवाज़ देती होगी, लेकिन आज मेरे डर से ये बोल नहीं पा रही है। तो ये सोचकर वो एक श्लोक पढ़ता है, वयस्तंत्र तमनसा मस्तपादादि का क्रिया, कि भय से संत्रस्त जो आदमी हैं उनके हाथ पैर अत्यधिक चलते हैं, उनकी वाणी निकलती है, शरीर कांपने लगता है। तो हो सकता है इस बिल से भी वाणी नहीं निकल रही हो, तो मैं बुलाता हूँ इस बिल की जगह, और वो मेरे बुलाने से समझेगा कि से इस बिल नहीं बुलाया, और वो अंदर आएगा तो मैं खा जाऊँगा। तो शेर ने ऊंची गर्जना की। उसकी गर्जना सुनकर क्योंकि गुफा में गूंजा तो वो बाहर और तेज गूंज हुई, तो सारे के सारे पशु डर के पलायमान हो गए, यानी इधर उधर भाग गए। और वो गिदड़ भी भाग गया और ये कहा कि अनागतम ये कुरुते सशोभते सशोच्यते यो न करोति अनागतम वन्यत्र संस्तस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न मे कदापि श्रुतः, कि अनागतम यह कुरुते सशोभते, अनागतम आने वाले दुख को जो दूर कर देता है वही शोभा पाता है। स सोच्यते यो न करोति अनागतम, और वह शोक का पात्र होता है जो उसका सोचता नहीं। इस वन में रहते हुए मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन आज तक मैंने बिल की वाणी नहीं सुनी, यानी बिल नहीं बोला आज तक। तो ये तो मैं परीक्षा ले रहा था, अभी इसमें शेर है नहीं, मेरी परीक्षा खरी कहने का मतलब उस श्रीगाल ने अपनी बुद्धि चातुर्य के बल से अपने आने वाली हानि को टाल दिया। अब ये कस्मिंश्चित कस्मिन पलश्चित, ये देखो इस प्रकार की संधि ध्यान से करना। क्षुधार्थ है, क्षुधा आर्त है, तत्श्रुत्वा तत्फल श्रुत्वा, हस्तपादादि का हस्तपाद आदि का हम। तो कस्मिंश्चित में तो अनुस्वार संधि हो गई, और तत्श्रुत्वा में सचुत्व वो छत्तु संधि है, छत्तु से को छः हो गया ना यहाँ, और बाकी तो इसमें आसान से ही हैं। ये उच्चारण करने, एक पद में उत्तर लिखने, पूर्ण वाक्य में उत्तर, ये प्रश्नों का निर्माण, ये घटना के अनुसार वाक्यों को समझाने, ये अपने काम का प्रश्न है 7वां। 7वें में क्या है कि मंजूषात अव्ययपद, ये अव्ययपद दिए वे सारे, इनको चुनकर रिक्त स्थान पूरे करने। कि एक वन में एक व्याध जाल बिछा के खड़ा था, एकस्मिन वने, एक है यहाँ कोई दिया होगा, एकस्मिन वने, एक मिनट, एकस्मिन वने कश्चन व्याध जाल विस्तार्य है, दूर स्थित है, दूर खड़ा था। क्रमशः आकाशात् स परिवार कपोत राजय नीचै आगच्छत्, सहसा कपोता तंडुलान पश्यत्, आगे त्रही तेषां लोभो जात, परम राजा सहमत नास्ति तस्य युक्ति आसीत, कि दूरे वने कोपि मनुष्य नास्ति कुतः तंडुलान संभवः, यदि राज्य उपदेशम अस्वीकृत्य परंतु परम राज्य उपदेशम अस्वीकृत्य कपोता तंडुलान खादितुं प्रवृत्तः, जाले जाले तदा निपतिता अतः उक्तम सहसा विदति न क्रिया, बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। अब ये देखो योग्यता विस्तार में पंचतत्व का फिर जिक्र आ गया कि विष्णु शर्मा ने राजा अमर शक्ति के मूर्ख पुत्रों को कुशल राजनीतिज्ञ बनाने के उद्देश्य से कथाओं का संकलन कर पंचतंत्र की रचना की। ये 5 तंत्र हैं: मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीय, लब्ध प्रणाश और अपेक्षित कारकम। इनमें 17 कथाएं, 900 श्लोक हैं। ये नीति युक्त श्लोक हैं
और पंचतंत्र का अनुवाद चतुर्थ शताब्दी के आसपास ईरान की पहली भाषा में हुआ था, और उसके बाद तो विदेशों में अनेक अनुवाद हो गए। काकोलुकियम जो इसका तीसरा तंत्र है, इसमें काक और उल्लू की कथा मुख्य है। अब व्याकरण में क्या है कि संस्कृत में दो प्रकार के विकारी और अविकारी। विकारी कहते हैं जिनमें विकार आए, परिवर्तन आए, और अविकारी कहते हैं जिनमें परिवर्तन ना आए। तो जितने भी अव्यय हैं वो अविकारी कहलाते हैं, क्योंकि अव्यय किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते, इसलिए अविकारी शब्द कौन से हैं? अव्यय। और अव्ययों के भी रूढ़ और यौगिक दो रूप मिलते हैं। अव्यय आगे दो पार्ट होते हैं, रूढ़ और यौगिक। रूढ़ अव्ययों के खंड नहीं होते, जैसे च, अपि, वा, तु, ये ऐसे ही रहते हैं, और कृत, तद्धित या समास रूप में होते हैं। जैसे कृत से बने गत्वा, कंतुम, और तद्धित से बने सर्वथा, एकदा, ये यहाँ दे रखे हैं। समास के रूप हैं प्रतिदिनम, यथाशक्ति। तो जो सूत्र पूछे थे ना, इनमें जो सूत्र लगते हैं वो यहाँ लगेंगे। जैसे सर्वथा कैसे बनता है, सर्व शब्द हो गया, तद्धित प्रत्यय लगा देंगे, एकदा में लगा देंगे, इत्थम में लगा देंगे, प्रतिदिनम, दिनम, दिनम प्रति, ये अव्ययीभाव समास वाला। तो ये सारे के सारे वहाँ सूत्र लगे हैं। और प्रस्तुत पाठ में कदाचित इतस्ततः न दृष्ट्वा नूनम अपि त्रहि अत्र एव भूत्वा इति, ये आए हैं जो रूढ़ के बाद यौगिक अव्यय, जिनके दो पार्ट हैं, जो टुकड़ों में विभक्त हो सकते हैं। तो इन्हें दो तरीके से जाना जाता है, रूढ़ और यौगिक, और इनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता। जिनके खंड हो वो तो रूढ़, और जिनके खंड न हो वो रूढ़, और जिनके पार्ट हो जाएं वो यौगिक। तो ये था अपना दूसरा पाठ कक्षा 8 का। पाठ नंबर 3, जिसका शीर्षक है डीजी भारतम, यानी डिजिटल भारत की इसमें बात है। निबंधात्मक शैली में लिखा गया पाठ है। तो ये पाठ आप पढ़ना, डिजिटल बातें इसमें बताई हैं। हमारे करने योग्य जो काम है इसमें, ये एक तो है विशेषण विशेष्य का मिलान। मौखिकम, मौखिक क्या होता है? ज्ञानम। मनोगतः भावः महान उपकारः। टंकिता, अच्छा ये आ गया भी मौखिक सामग्री, मौखिक ज्ञानम, ठीक है। टंकिता सामग्री, लिखी हुई सामग्री। मुद्रा विहीन विनिमय। आगे अधोलिखित पदों की संधि करके लिखनी है अपने को। पदस्य अस्य, पदस्यास्य, तालपत्र उपरि, तालपत्रोपरि, च अतिष्ठत, चा अतिष्ठत, करगद उद्योगे, करगदोद्योगे, क्रिय अर्थम, क्रियार्थम, इत्यनयोः उपचारार्थम। और इनका लघु वाक्यों में निर्माण करना। जिज्ञासा मम मनसि वैज्ञानिका नाम विषय जिज्ञासा अस्ति, तो ये जोड़ के आपको निर्माण करने हैं। विभक्ति लगानी है उचित। भिक्षुकाय धनम ददातु, तो कौन सी? चतुर्थी। या भी पुस्तकम देहि, पुस्तक देव किसको? छात्र को। तो जैसे भिक्षुक की चतुर्थी भिक्षुकाय थी, इसी तरह छात्र की छात्राय। अहम वस्त्राणि दाम, मैं वस्त्र देता हूँ किसको? निर्धन को। तो जैसे भिक्षुक भिक्षुकाय, छात्र छात्राय, निर्धन का निर्धनाय। पठनम रोचते, रुच के योग में चतुर्थी। लता को पढ़ना अच्छा लगता है, तो लता की चतुर्थी बनेगी लता यही। रमेश सुरेशाय अलम, चतुर्थी। अब अलम दो हैं। अलम का एक तो होता है निषेध और एक होता है पर्याप्त। यानी निषेध अर्थ में तो तृतीय लगेगी, पर्याप्त अर्थ में चतुर्थी विभक्ति। निषेध कैसे? जैसे अलम कोलाहलेन, यानी शोर मत करो, तो कोलाहलेन लगा देंगे। और रमेश सुरेश के लिए पर्याप्त, तो यहाँ चतुर्थी आ गई सुरेशाय, सुरेश के लिए पर्याप्त, यानी उसको सल्ट सकता है वो। आगे योग्यता विस्तार में इंटरनेट के बारे में थोड़ा बता क्या है कि इंटरनेट के माध्यम से हम क्या क्या जान सकते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बनेगा। ज्ञातुम इच्छा के लिए जिज्ञासा, कर्तुम इच्छा चिकीर्षा, पातुम इच्छा पिपासा। और इसमें सब में सन प्रत्यय है, सन प्रत्यय से ये रूप बने हैं। जिज्ञासा, चिकीर्षा, पिपासा। भोक्तुम इच्छा, बुभुक्षा। जीवितुम इच्छा, जिजीविषा। गंतुम इच्छा, जिगमिषा। जाने की इच्छा, जीने की इच्छा, खाने की इच्छा। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग भी इस पाठ में आए। तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रहता है, तुमुन का प्रयोग होता है के लिए अर्थ में।
क्रीतुमुन कर तुम यानी करने के लिए, दातुमुन दातुम यानी देने के लिए, खादतुमुन यानी खादितुम खाने के लिए, पठतुमुन यानी पठितुम पढ़ने के लिए, लिखतुमुन लिखितुम यानी लिखने के लिए, गमतुमुन गंतुम यानी जाने के लिए। तो इस प्रकार तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होगा। ये था अपना तीसरा पाठ जिसका शीर्षक था डीजी भारतम। आगे पाठ नंबर है 4 जिसका शीर्षक है सदैव पुरतो निदेहि चरणम यानी हमेशा आगे बढ़ते रहो। श्रीधर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान राष्ट्रवादी कवि हैं कि चल चल पुरतो निदेहि चरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम विनेवयानम नगारोहणम बलम स्वकीयम भवति साधनम चल चल पुरतो निदेहि चरणम कि कदम आगे बढ़ाते जाओ, चाहे गिरी शिखर हो तो भी बढ़ते जाओ, बिना यान के पर्वत चढ़ते जाओ, अपने बल को बढ़ाते जाओ। विषम रास्ते हैं, रास्ते में हिंसक पशु हैं, लेकिन फिर भी अपना रास्ता बनाते जाओ। तो इस प्रकार के ये भाव हैं इस पाठ के। पुरतो आगे, विने एव बिना प्लस एव यानी बिना ही, वृद्धि संधि, नगारोहणम ये हो गई दीर्घ संधि, परितः ये विसर्ग संधि। तो ये संधियों का भी अपने को ध्यान रखना है, ये इनसे लगाने हैं पद चुन करके। त्वम विद्यालयम तुम विद्यालय में जाओगे, या चल तुम विद्यालय जा तो चल। राष्ट्रीय अनुरक्ति कुरु राष्ट्र में भक्ति रखो। मह्यम जलम देहि मुझे जल देओ। मूढ़ निदे विधेहि धनागम तृष्णा नाम कि धन की तृष्णा को जही ही त्याग दे हैं। और विधेहि गोविंदम गोविंद का ध्यान कर। सततम ध्येय स्मरणम निदेहि अपने लक्ष्य का ध्यान करता हुआ आगे बढ़। यहाँ भज आएगा भी, भज गोविंदम है, गोविंद का भजन कर। और मूढ़ जही धना मृग तृष्णाम। आगे इसमें उचित पदों में आम ये तो लगा ही दोगे। वाक्य रचना के आधार पर अर्थ उच्चारण सेम है इनका। परितः पुरतः थोड़ा सा अंतर है। परितः दोनों चारों ओर, पुरतः हो गया सामने। नग है कहते हैं हाथी को, नाग कहते हैं सर्प को। आरोहणम चढ़ना, अवरोहणम उतरना। विषमा विषम और सम सामान्य ये अव्यय हैं। विद्यालयस्य एकम उद्यानम अस्ति विद्यालय के पुरतः सामने एक बाग है। सत्यम एव जयते सत्य की जीत होती है। किम भवान स्नानम कृतवान खलु यथा स यथा चिंतयति तथा आचरति। ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति विद्या विना जीवनम वृथः। और क्या है, सदा भगवंतम भज। आगे इसमें है विलोम पदों को चुनना है। पुरतः है, पृष्ठतः है। स्वकीयम परकीयम। भीति भीति साहस अनुरक्ति विरक्ति। गमनम आगमनम ये लकार लट लकारों से लोट और विधि लिंग में बनाने। पठती का पठतु पठेत। खेल सीखा, अब ये तो लट लकार प्रथम पुरुष था, ये मध्यम पुरुष आ गया, तो यहाँ तो बनेगा पठ और यहाँ बनेगा पठेत पठेताम पठियु पठे। खादंती तो खादंतु और इसमें बनेगा खादेत खादेताम खादेयु। पिबामी तो यहाँ बनेगा पिबती पिबत पिबे पिबतु पिबताम पिबंतु पिबतम पिबत पिबानी। और यहाँ बनेगा फिर पिबेत पिबेताम पिबेयु पिबेहे पिबेतम पिबेत पिबेयम। हसतः द्विवचन में तो पठतु पठताम तो हसतु हसताम। और यहाँ बनेगा हसेत हसेताम हसेताम बनेगा। नयामह
बहुवचन है ना, तो यहाँ बनेगा पठाव पठाम। तो इसी तरह नयाम, विसर्ग हट जाएंगे। और नयेम, यहाँ बनेगा नयेम। तो ये विधिलिंग और लोट लकार का आपको करना था। आगे है गिरि शिखर, सप्तमी एक वचन में बनेगा गिरि शिखरे। पथिन, सप्तमी एक वचन, पथी, पथिन का क्या बनेगा, पथी, हाँ पथी ही बनेगा भाई। राष्ट्र का चतुर्थी एक वचन है राष्ट्राय। पाषाण का सप्तमी एक वचन है पाषाणे। यान का द्वितीय बहुवचन यानानि। शक्ति का प्रथमा एक वचन शक्ति ही। पशु का सप्तमी बहुवचन पशुषु। ये इनका परिचय है कि श्रीधर भास्कर वर्णेकर 1918 से 2005 तक इनका जन्म दिन और देहावसान बताया जाता है। नागपुर विश्वविद्यालय में थे। इनकी 3 रचनाएं हैं। इन्होंने संस्कृत वाङ्मय कोश संपादन किए 3 खंडों में। अभी रचनाएं इनकी अनेक काव्य नाटक गीत, लेकिन इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं शिवराजोद्यम महाकाव्य एवं विवेकानंद विजयम। प्रस्तुत गीत पद झटिका छंद है। इस पद झटिका में 16 मात्राएं होती है। हिंदी में चौपाई कहा जाता है। तो चौपाई का संस्कृत में क्या नाम है, पद झटिका। भाषा विस्तार की दृष्टि देखिए आगे कि न गच्छति थी नग, जो जाता नहीं उसे कहते हैं नग, यानी पर्वत को। पतन गच्छति इति पन्नग। अब पत धातु है, गिरने अर्थ में गिरते हुए जाता है जो, उसे पन्नग, यानी पक्षी को कहते हैं पन्नग। हाँ, गिरते हुए चलता है, पक्षी है कोई। उर्सा गच्छति थी उर्ग, जो हृदय से चलता है, ये भी पक्षी। वसुम धार्यति थी वसुधा, धन इत्यादि को धारण करती उसे धरती कहेंगे। खे, यानी आकाश में जाता उसे कहेंगे खग। सरती थी उसे कहेंगे सर्प। तो ये था भाषा विस्तार। चौथा पाठ आपका जिसका शीर्षक था सदैव पुरतो निदेहि चरणम।